भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से मैं अन्नू शुक्ला। क्लास 10th, इसमें मैथ में एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले पार्ट जो दे रखा है 5th का फर्स्ट पार्ट, ये दिया हुआ है हमारे पास कोसक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कोसक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अगर जो इसमें फार्मूला लगाते हैं तो कोसक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा को बदल सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका पूरे का क्या है हमारे पास होल स्क्वायर है। इसका अगर जो एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये है ही हमारे पास अपॉन, ये दे रखा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, जबकि हमें लाना है 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि इसको हमें जो बदलना है कोस में बदलना है। तो एक सरसमीका होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर जो साइन की वैल्यू हम निकालते हैं तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा कोस उधर जाके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसे नीचे लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर है। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर जो हम इसमें लगाते हैं यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इस माइनस वाले से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें प्रूव करना था, ये आ गई राइट हैंड साइड। ये आपका 5th का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट देखेंगे, ये दिया हुआ है सेकंड पार्ट में 5th का सेकंड पार्ट, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर है 2 सेक ए। ये हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे LHS, ये दे रखा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ज़्यादातर क्वेश्चन साइन कोस में चलते हैं और ये साइन कोस में हमें दे रखा है। अगर जो इसका डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इस कोस की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कोस की कोस में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो इसकी इधर इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर, ये दे रखा है हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू हमारे पास दे रखा है कोस ए।
ये कितना है हमारे पास कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर आ जाएगा 2ab यानी 2 साइन a आ जाएगा। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इनको एक साथ लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। 1 हमारे पास ये है हमारे पास, और ये दे रखा है 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है हमारे पास कोस ए। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक सरसमीका होती है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए जो होता है 1 के बराबर होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, और ये कितना है हमारे पास 2 साइन ए अपोन में कितना है हमारे पास 1 प्लस साइन इंटू कितना है कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है हमारे पास कोस ए। 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, यानी 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा कोस ए। अगर जो ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 2 को अगर जो कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस कितना बचेगा साइन ए, और नीचे कितना है हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कितना दे रखा है हमारे पास कोस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, तो 2 अपॉन कोस ए हमें लाना है सेक, और 1 अपॉन कोस जो होता है सेक के बराबर होता है, तो ये कितना आ जाएगा 2 सेक ए, ये आ जाएगी राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था कि कोस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू 2 सेक ए, ये हमें लाना था। ये हो गया सेकंड पार्ट। 5th के थर्ड पार्ट पे आएंगे। फिफ्थ के थर्ड पार्ट में दे रखा है हमारे पास टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसक थीटा, ये दिया हुआ है हमारे पास। अगर जो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो कितना है हमारे पास टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, ये कितना है हमारे पास कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है जी, ये दे रखा है। हमें लाना है सेक और कोसक। सेक और कोसक जो होते हैं वो 1 अपॉन कोस और 1 अपॉन साइन के रूप में होते हैं, यानी कि अगर जो मैं इसे साइन कोस में बदल लूँ तो इसे लाना आसान हो जाएगा। तो इसे साइन कोस में चेंज करते हैं, तो टेन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट को क्या लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर ऊपर जो दे रखा है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, नीचे 1 माइनस कोस अपॉन साइन है। अगर जो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, नीचे का एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास साइन थीटा, साइन की इंटू 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
ये दे रखा है हमारे पास कोस थीटा अपॉन कितना है हमारे पास साइन थीटा। इसका एलसीएम लेते हैं तो कोस की इंटू 1 में करेंगे तो नीचे का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास साइन अपॉन कोस और नीचे आ गया साइन माइनस कोस अपॉन साइन आ गया हमारे पास। अगर जो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये नीचे से कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। इसी तरह से साइन नीचे आ जाएगा और कोस यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो साइन जब ऊपर आएगा तो साइन से साइन की मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना है कोस थीटा और नीचे कितना है साइन माइनस कोस, तो ये आ रहा है हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा है नीचे आ जाएगा और ये कितना है कोस माइनस साइन। साइन थीटा है हमारे पास और इनटू आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बराबर ये दे रखा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास कितना है कोस स्क्वायर थीटा। अगर जो हम देखते हैं तो इसमें कोस है, इसमें साइन है, इसमें साइन माइनस कोस है और इसमें कोस माइनस साइन है। जब एलसीएम ले रहे हों और कहीं पे a माइनस बी और दूसरे में b माइनस ए हो तो माइनस को कॉमन लेके उसे सेम कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी। तो ये कितना है हमारे पास कोस थीटा, ये कितना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास कितना है साइन थीटा। कोस माइनस साइन है, माइनस अगर जो कॉमन लेते हैं तो कोस हमारे पास माइनस का हो जाएगा और साइन हमारे पास काहे का हो जाएगा प्लस का। ठीक है जी यहाँ तक। अब हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ब्रैकेट सेम हो गया। इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा, ये कितना है हमारे पास साइन थीटा और ये कितना है हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये तो सेम है तो इसमें कोस था इसमें साइन था, एलसीएम लिया है तो इसमें कोस तो है ही हमारे पास, तो साइन की अगर जो इधर इंटू करते हैं तो साइन की इंटू इसमें करेंगे तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी 3 और कोस की इधर इंटू करते हैं तो कोस की पावर कितनी हो जाएगी 3 थीटा। तो ये बन जाएगा साइन की पावर 3 माइनस कोस की पावर 3 यानी साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। एक फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है जी। तो a की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपोन में हमारे पास कितना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा और ये कितना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल होता है 1 के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया।
हमें लाना है 1 प्लस सेक इंटू कोसक लाना है। अगर जो हम 1 के अपोन में ये करते हैं कोस साइन, और साइन कोस के अपोन में साइन कोस करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास 1 अपोन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपोन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इससे कैंसिल, तो ये कितना आएगा हमारे पास 1 अपोन कोस जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है, और 1 अपोन साइन जो होता है वो कोसक थीटा के बराबर होता है। यही हमें प्रूफ करना था। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अगला आता है 5th का 4th पार्ट। पांचवें क्वेश्चन का 4th पार्ट। ये दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, बराबर में दे रखा है हमारे पास साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए, ये दिया हुआ है हमारे पास। अगर जो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो ये कितना दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन ये कितना है हमारे पास सेक ए। हमें जो लाना है साइन कोस में लाना है। अगर जो सेक को तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1 अपोन कोस ए अपॉन सेक को लिख सकते हैं 1 अपोन कोस ए। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास कोस ए प्लस 1 अपोन कोस ए, नीचे कितना है हमारे पास 1 अपोन कोस ए। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच रहा है कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1 है हमारे पास। हमें लाना है नीचे 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस की ज़रूरत है, तो 1 माइनस कोस ए से गुणा व भाग कर देंगे, तो कितना बैठेगा ये हमारे पास कोस ए प्लस 1, इसमें कर रहे हैं 1 माइनस कोस ए से ऊपर और 1 माइनस कोस ए से नीचे, तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर अपॉन कितना है हमारे पास 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए है हमारे पास, और ये क्या बन रहा है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। एक सरसमीका होती है हमारे पास साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए जो होता है 1 के बराबर होता है, तो हमें 1 माइनस कोस की ज़रूरत है, तो कोस को अगर जो उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा कितने के साइन स्क्वायर ए के। तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए के, और नीचे कितना है हमारे पास कोस ए। यही हमें प्रूफ करना था। ये आ गई राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका 5वें का चौथा पार्ट। अब आते हैं 5वें पार्ट पे।
ये दे रखा है 5वां पार्ट, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपोन में दे रखा है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर दे रखा है हमारे पास कोसक ए प्लस कोट ए, ये दिया हुआ है। अगर जो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो क्या होगा हमारे पास, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अगर जो मैं इसे साइन से डिवाइड करता हूँ तो साइन से डिवाइड करने पे कोस अपॉन साइन कोट बन जाएगा और ये साइन ख़त्म हो जाएगा। तो इसे डिवाइड कर रहे हैं किससे, साइन ए से जो है भाग कर रहे हैं हम इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। नीचे हमारे पास जो दे रखा है हमारे पास कोस ए अपॉन कितना है साइन ए, साइन को भी भाग कर रहे हैं हम कितने से, साइन से, और 1 अपॉन कितना है साइन ए। कोस अपॉन साइन जो होता है कोट के बराबर होता है, साइन से साइन कैंसिल 1 आ जाएगा और 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोसक। अपॉन में कितना है, कोस अपॉन साइन यानी कि कोट ए है हमारे पास, साइन से साइन कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन है हमारे पास, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, कोसक ए के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास कोट ए प्लस कोसक ए माइनस कितना है हमारे पास 1, कोट ए प्लस कोसक ए माइनस 1, और नीचे हमारे पास दे रखा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसक ए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसक ए। इस 1 की वैल्यू एक सरसमीका होती है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसक स्क्वायर ए के। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कोट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कोसक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो 1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, कोसक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो कोट ए प्लस कोसक ए, इस 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोसक स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए है हमारे पास। अपोन में कितना है हमारे पास, कोट ए प्लस 1 कोसक ए। ये हमारे पास कोट ए कोसक ए दे रखा है हमारे पास, माइनस इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कोसक ए प्लस कोट ए इंटू कोसक ए माइनस कोट ए। अपोन में कितना है हमारे पास, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसक ए। इसको ब्रैकेट में लेंगे और कोट ए कोसक ए प्लस वाला ये कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, अगर जो कोट ए कोसक ए को कॉमन लेते हैं तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये कितना है हमारे पास, कोसक ए माइनस कोट ए। अपोन में कितना है हमारे पास, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसक ए है हमारे पास, ठीक है जी, बराबर कोट ए कोसक ए। ये हमारे पास दे रखा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसक ए,
1 माइनस के अंदर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कोसक ए और माइनस माइनस प्लस का कोट ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कोट ए प्लस कोसक ए, कोट ए प्लस कोसक ए। यही हमें प्रूव करना था। आगे आते हैं इसके 6 पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट, 6 पार्ट, ये दे रखा है हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए, ये दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब कभी इस तरीके से रूट वाला आ जाए तो जो नीचे दे रखा है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? ये हमारे पास 1 प्लस साइन ए और नीचे है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। नीचे माइनस है तो प्लस वाले से यानी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये दोनों आपस में सेम हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और एक सरसमीका होती है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू अगर जो निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और हमें रूट करना है तो कितना बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो ये बचेगा हमें लाना है सेक प्लस टेन। ये आ रहा है 1 प्लस साइन अपॉन कोस। अगर जो इसको अलग अलग करते हैं यानी 1 अपॉन कोस साइन अपॉन कोस तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए और ये हमारे पास कितना है साइन ए अपॉन कोस ए। तो 1 अपॉन कोस जो होता है वो सेक ए के बराबर होता है और साइन अपॉन कोस जो होता है वो टेन ए के बराबर होता है। यही हमें प्रूफ करना था।